Hey everyone, this is me, the Mask Girl, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you guys are doing very well. So as you people know कि RPLI का फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी 1 साल पहले, बट उसी के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम PLI को फॉर्म जो है उसको भी भरने के ऊपर वीडियो बनाओ. सो टुडे आई एम हेयर विद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस फॉर्म. सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे फिल करना है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी चाहो ज़रूर से फॉलो कर सकते हो. सो एज यू कैन सी, ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जिससे हमने PLI अगर आपने करवानी है तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप करोगे. ये वाला फॉर्म आपको ईजिली आपके नियर बाय किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा. और सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की. इसके लिए आपको चाहिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड. अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका मार्कशीट होना चाहिए. ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी इनफ है ये फॉर्म फिल करने के लिए. वैसे बोला जाता है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ऐसा नहीं है. अगर आप एक ग्रेजुएटेड हो, प्रॉपर ग्रेजुएशन हो रखी है तो भी आप PLI करवा सकते हो. सो एज यू कैन सी, यहाँ पे सबसे पहले लग जाएंगी पिक्चर्स. पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगेंगी. तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ है ये देखने वाली है, सम एश्योर्ड अबव 20 लाख समथिंग. तो ये वाला जो पोर्शन है फॉर ऑफिस यूज़, जिसका भी एजेंट कोड है, चाहे आपके इंस्पेक्टर सर का एजेंट कोड यहाँ पे लग रहा है, चाहे आपके SPM सर का, चाहे आपके मेल ओवरसीज़ लगा रहे हैं अपना एजेंट कोड, ये उनके लिए है. उन्होंने फिलअप करना है अपना एजेंट कोड वगैरह, क्या प्रीमियम वगैरह है. तो यहाँ से आपने फिल करना है कि आप कौन सी पॉलिसी लेना चाहते हो. कि अगर आपको नहीं पता है तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़, 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे PLI में 5 कैटेगरी हैं. इसमें से जो भी आप पॉलिसी लेना चाहते हो, आप कैसे डिटरमाइन करो, कैसे जानोगे कि कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर से बता देना. देन किस डेट को डिक्लेयर कर रहे हो, जिस दिन आपकी पॉलिसी हो रही है, ये डेट तो आपके ऑफिस वाले ही भर देंगे. देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम भरना है. जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है, देन आपका लास्ट नेम है. यहाँ पे अगर मिडिल नेम है तो ये भी भर देना. सो फादर्स नेम, और अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड नेम. सो यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा. देन आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड. उसके बाद प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ जो कि मेंशन है आपके आधार कार्ड पे, आपके प्रूफ पे, सब पे सेम होना चाहिए. देन एज के लिए आप कौन सा प्रूफ लगा रहे हो, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हो, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी आप लगा रहे हो उसको टिक कर देना. तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो सबने लगाना ही है, सो पैन कार्ड. सर्टिफिकेट सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हो. लाइक आइडेंटिटी कार्ड वगैरह अगर आपको इशू हुआ है तो उसका नंबर लिख देना प्रॉपर. सो यहाँ पे आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख देना है. नेशनलिटी इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा. तो उसके बाद फॉर फीमेल्स प्रोपोनेंट, ओनली फीमेल्स के लिए जो कि मैरिड है. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, देन प्रेग्नेंट, यहाँ पे यस या नो. लास्ट डिलीवरी डेट, देन एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डिलीवरी. सो ये जस्ट मैरिटल स्टेटस वालों के लिए. देन उसके बाद स्पाउस डिटेल्स, अगर आप मैरिड हो तो आपके जो स्पाउस हैं उनकी कुछ डिटेल्स, नेम आ जाएगा स्पाउस का, स्पाउस की प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ. देन आप एज प्रूफ के लिए कौन सा दे रहे हो डॉक्यूमेंट, उसको टिक कर देना. देन यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा. देन आधार नंबर, नेशनलिटी जो कि मैंडेटरी है. उसके बाद आ जाएगा एड्रेस डिटेल. सो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, कि जहाँ पे आपको आपका पेपर बोर्ड मिलेगा, जहाँ पे आपको इन फ्यूचर जो भी रिसिप्ट्स वगैरह हैं वो रिसीव होएंगी. और आपका जो परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है कि जो हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस है वही हमारा परमानेंट एड्रेस है. इसमें एक एक चीज़ बहुत ध्यान से भरना. देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स. अगर आपके पास STD कोड है तो आप उसको फिल कर सकते हो. मोबाइल नंबर आज के टाइम पे सबके पास है. ईमेल ID भी भर देना, बट ये मैंडेटरी नहीं है. इफ़ एनी लिखा है, अगर है तो भर देना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोबाइल नंबर से काम चल जाएगा. देन यहाँ पे भरना है अपनी एम्प्लॉय डिटेल. आप क्या करते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, रेलवे, बैंक, वट एवर आप जो भी करते हो आप उसको टिक कर देंगे. सो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, पूरा लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. डेजिग्नेशन GDS BPM. एंट्री, जिस भी डेट को आपको चार्ज मिला था वो डेट आएगी. डेजिग्नेशन ऑफ सुपीरियर,
इसको हटा देना है। देन यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, आपकी मंथ की कितनी इनकम है, इसको बेसिक पे में लेना है। यहाँ पे आपके ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस आएगा, उसको ध्यान से भर देना है। देन यहाँ पे ऑफिस की मेल आईडी अगर है तो भर देना, ऑफिस का मोबाइल नंबर। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख देनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर पोस्ट ग्रेजुएटेड हो तो उसको टिक कर देना है, अगर सिर्फ हायर हो तो उसको टिक कर देना है, दैट्स इट। उसी के साथ सिक्स्थ वाला ऑप्शन हम देखेंगे, गिव डिटेल बेनिफिशियरी, मैक्सिमम 3 बेनिफिशियरी, हिज डेट, रिलेशनशिप, परसेंटेज, एज, शेयर। तो यहाँ पे जो है आप नॉमिनी हैं, मैक्सिमम 3 नॉमिनी बना सकते हो। इनकेस आपको कुछ भी होता है, अगर आप उनमें डिवाइड करना चाहते हो चाहे तो एक बना सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितने नॉमिनी रखना चाहते हो। नॉमिनी का फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा। रिलेशनशिप क्या है, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर है, सन है, डॉटर है, मदर है, फादर है, स्पाउस है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, या अदर कोई रिलेशन है, जिसको भी आप अपना जो है नॉमिनी बनाओगे उसकी प्रॉपर डिटेल। देन यहाँ पे कितना शेयर आप देना चाहते हो, मतलब 100% शेयर होता है, उसमें से आप कितना परसेंट इस नॉमिनी को देना चाहते हो। देन जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर, देन एज, आज की करंट डेट में उनकी एक्चुअल एज क्या है, देन उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन एड्रेस। देन अगर आप मैक्सिमम नॉमिनी रखना चाहते हो तो सेम विद सेकेंड नॉमिनी और सेम विथ थर्ड नॉमिनी, आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी बना सकते हो। देन उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आपका माइनर छोटा है, फॉर एग्जांपल आप अपने डॉटर या सन को बनाना चाहते हो नॉमिनी और वो 18+ अभी नहीं है, अभी माइनर में है, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप क्या है आपका, देन उनका जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, देन अभी करंट एज क्या है, सेम एड्रेस प्रॉपर फिल कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद ये वाला जो 8th पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो फिल करनी है। अगर आपने ऑलरेडी पहले से कोई पॉलिसी करवा रखी है, चाहे वो पीएलआई है चाहे वो आरपीएलआई है, अगर तो नहीं करवाई है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो कोई पॉलिसी तो ये वाला ऑप्शन आपने खाली छोड़ देना। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी चल रही है, पीएलआई चाहे आरपीएलआई, तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास 2 पॉलिसियाँ चल रही हैं, पीएलआई एक आरपीएलआई, पीएलआई लिख देना है जो पहले पॉलिसी करवाई है, देन उसकी टाइप लिख देना है किस टाइप की, फॉर एग्जांपल होल लाइफ है या एंडोमेंट है, कितने रुपए की करवाई है, उसकी मैच्योरिटी कब होगी, दूसरी पॉलिसी कब करवाई है, कौन से टाइप की है, कितने पैसों की करवाई है, 50,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, कितनी मैच्योरिटी डेट क्या है वो फिल कर देंगे, दैट्स इट। उसी के साथ बस सेम एज इट विद यहाँ पे अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने अलग से ले रखी है तो उसके बारे में भी अदर कंपनीज से। ये जो ऊपर वाला कॉलम है ये डिपार्टमेंट के लिए, अगर कि पीएलआई या आरपीएलआई करवाई है डिपार्टमेंट में तो फिल करना है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या और कोई कंपनी से ली है पॉलिसी तो उसकी डिटेल लिख देनी कि कितनी अमाउंट की है, कब उसकी मैच्योरिटी है। देन कवरेज डिटेल, यहाँ पे कवरेज की बात कर लेते हैं। मैच्योरिटी एज क्या है, फॉर एग्जांपल आप मैच्योरिटी एज चूज़ करते हो 40 फिर तो 45, जब आप 45 के हो जाओ, 45, 60, तो जो भी आप चूज़ करना चाहो दैट्स इट। आपकी अभी कितनी करंट एज है और उस आपकी जो मैच्योरिटी एज है कितनी है, उसको माइनस करोगे तो आपकी कितने साल की टर्म है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन चाहिए तो भी मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कितने साल आपकी पॉलिसी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 साल आपकी पॉलिसी चलेगी। सम एश्योर्ड आपने कितने की करवाई है, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, या सिर्फ 50,000 की, जितनी भी करवाई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। देन आपका प्रीमियम कितना है, जितना भी आप प्रीमियम देना चाहते हो पर मंथ या एनुअली या हाफ या क्वार्टरली। देन यहाँ पे आपने प्रीमियम किस तौर पे दिया है, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सैलरी या चेक, जैसे भी आप करवाना चाहते हो, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट, आप जो पेमेंट है कैसे करना चाहते हो, हर मंथ पे करना चाहते हो, साल में 4 बार या साल में 2 बार, या फिर आप पूरे साल में सिर्फ 1 बार पे करना चाहते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं आपकी हेल्थ को लेके। अगर आपको कुछ भी इनमें से जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी हेल्थ इशू है तो यस लिख देंगे। यहाँ पे स्पाउस के लिए भी है, अगर आप युगल सुरक्षा वाली लेते हो पॉलिसी तो आपने अपने स्पाउस का भी साथ के साथ फिल करते रहना है। अगर नहीं है ऐसी कोई दिक्कत तो नो 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 कर देना है। अगर आपको इसमें से कोई भी डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम लगता है कि इस प्रॉब्लम से को हम सर्वाइव कर रहे हैं अभी, तो उस पर यस कर देना है। देन
काइंड ऑफ लीव, अगर आपने कोई लीव ली है, कितने टाइम के लिए ली है, नेम ऑफ हॉस्पिटल वगैरह, ये आपका सारा मेडिकल के रिलेटेड है। देन उसके बाद यहाँ पे एक और है, इसको भी आपने देख लेना है। इसमें भी जो जो डिटेल्स है अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ भी डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से पढ़ के इसको सिग्नेचर कर देना है, साइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है 12.1, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है। यहाँ पे लिखा है फीमेल। ये आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड है, आपके मिसकैरेजेस के रिलेटेड है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेन डिटेल्स आपकी आ जाती हैं, इन सबको आपने स्किप कर देना है। देन यहाँ पे आपने फिल करना है आई, जो भी आपका नाम है, सन है, वाइफ ऑफ है या डॉटर ऑफ, वो फिल कर देना है। एज कितनी है, ईयर, सन ऑफ डैश 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 एज द बिलो देयर, आई एम नॉट सफरिंग, आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रही हूँ। दैट्स इट। उसी के साथ जो आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे होंगे, प्रोपोनेंट के सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं एक तो। देन उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये एजेंट फिल करेगा, मतलब ऑफिस वाले जो भी एक कोड वगैरह लगाएंगे। देन उसके बाद एक और सिग्नेचर आपके होंगे, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। देन उसके बाद दैट्स इट, सिग्नेचर ऑफ स्पाउस, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रोपोनेंट। तो आपके स्पाउस के भी सिग्नेचर होंगे अगर आप युगल सुरक्षा वाली जो पॉलिसी है वो ले रहे हो। दैट्स इट। इसी के साथ जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आपका एक इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है, वो आपको डिपार्टमेंट वाले खुद दे देंगे। वो आपने लगा देना है, फ़ोटोकॉपीज़ लगा देनी है आपका आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, और उसी के साथ आपकी कुछ फ़ोटोज़, 2 फ़ोटोज़ इनफ रहती हैं। इसी के साथ आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। आप इसको सबमिट कर सकते हो और विद इन फ्यू डेज़ अगर आप पासबुक चाहते हो तो आपको पासबुक भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट सैलरी में से कट होता रहे तो डायरेक्ट सैलरी में से भी कट हो जाएगा। आई थिंक डायरेक्ट सैलरी में से कट होना बेटर ऑप्शन है, बिकॉज कई बार हाथ में आके नहीं पैसे बचते और हम निगलेसी कर देते हैं और हमें डिफ़ॉल्ट फीस पे करनी पड़ती है। ये वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल श्योरली मेक द वीडियो ऑन योर टॉपिक्स, क्योंकि मैं एक्चुअली में इस चीज़ को सीरियसली लेती हूँ कि आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। और आई नो कि अभी काफ़ी सारे वीडियोस पेंडिंग में हैं। बैक टू बैक उन जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी फॉर्म न्यू हैं उन पे वीडियोस आती रहेंगी। डू सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीएस कम्युनिटी के साथ शेयर करना, ताकि कोई भी अगर नया कैंडिडेट या कोई भी नया जीडीएस डिपार्टमेंट में आता है तो उसको काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।